घड़ियाल करने आओ। क्लॉक टावर पे यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी तरह से जनाब पढ़ने का हुक्म दें और उनको तैयारी। बहुत अच्छी आवाज़ रखते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ते हैं, लोग इन्हें यूट्यूब पर भी सुनते हैं। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। मैं जनाब सैयद वासिफ शाह खादरी साहब से ख्वाहिश करता हूँ तशरीफ़ लाए। शेख साहब की गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है। जनाब मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट साहब मोहतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर की गुलपोशी और शालमात ने भी कहा कि हाँ हम इजाजत लेंगे। तो मामला क्या पेश आया जरा देखिए कि रावी बयान करता है कि नमाज जनाजा तकमील हो गई। हजरत अबू बकर कुर्सियां बिछी हुई हैं। तशफा आमदे मुस्तफा जलसे का आगाज हुए जा रहा है। रिसालत आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शर्फ व अज़मत बांटने वाले हैं, रुतबे तकसीम फरमाने वाले हैं, इनामाते इलाहिया के कासिम वो हैं। दुनिया और आखिरत की जितनी नेमतें, जितनी रिफातें बंदों को मिल रही हैं, चाहे वो दुनियावी राहतें और नेमतें हों, वो भी मुस्तफ़ा के दर से मिल रही हैं। रूहानी नेमतें मिल रही हैं, वो भी मुस्तफ़ा के दर से मिल रही हैं। आखिरत की जितनी नेमतें मिलने वाली हैं, वो भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दर से मिलने वाली। और बताऊं, मखलूकात और कायनाते हस्तबूद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाहिद हस्ती है। बहुत बड़ी बात है। रूए ज़मीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मुअज़्ज़म और आला अंबिया किराम को बनाया है। हर सुन्नी मुसलमान का, हर मुसलमान का ईमान है कि नहीं है? सबसे मुअज़्ज़म, सबसे आला, सबसे बुलंदो बाला अल्लाह ने अंबिया किराम को बनाया है। अरे ज़रूरियात दीन में से ये अकीदा है, ज़रूरियात दीन में से बात की जाए। इसीलिए मैं कहता हूं ना, अभी हमारे मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब अपने दर्द का मुझसे इजहार कर रहे थे। कहने लगे हजरत हमारे लोगों को दीन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम है, दीन की बुनियादी बातें। और लफ्ज़ ज़रूरियात दीन मैंने बोला, अभी देखिए सन्नाटा, बिल्कुल सामने मजमे पे सन्नाटा। अरे हमारे दीन की वो तमाम बातें जिनका मानना एक मुसलमान होने के लिए जरूरी, सुन्नी होने के लिए जरूरी नहीं, वो बाद की बात है। अभी मुसलमान कहलाने और होने के लिए जो चीजें मानना जरूरी हैं उनको जरूरियात दीन कहा जाता है। उन्हीं चीजों में से एक चीज ये है कि इस इंसानी मखलूक में, इंसानों में सबसे अफजल अंबिया किराम हैं, सबसे अफजल अंबिया किराम। ये अकीदा है ना तमाम मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह है। नबियों से अफजल कोई नहीं है। नबियों की जमात अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अफजल बनाई है। और सारे मुसलमानों का अकीदा है कि नबियों का सरदार, नबियों का पेशवा, रसूलों का पेशवा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया, उन्हें खातमुन नबीईन बनाया। ज़माने के एतबार से वो अगरचे आखिर हैं, मगर रुतबे के एतबार से वो सबसे पहले हैं, रुतबे के एतबार से वो सबसे अव्वल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो तमाम रुतबे अता फरमाए जो अंबिया साबिकीन को अता फरमाए थे, बल्कि उनसे भी बढ़ के अता फरमाए। ये तमाम अंबिया किराम जो कमोबेश 1,24,000 हैं,
मैं आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है किताबों के अंदर कि आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह अतहर को सबसे पहले पैदा फरमाया, सबसे पहले पैदा। अभी तो सुना है ना, नूरे पाक को सबसे पहले पैदा किया गया, हुजूर के नूर को सबसे पहले पैदा किया गया। हुजूर की रूह पाक को भी तमाम रूहों से पहले पैदा किया गया, हुजूर की रूह पाक को भी तमाम रूहों से पहले पैदा किया गया। रूहें तो तमाम इंसानों की हजारों बरस पहले ही बना दी गई, पैदा कर दी गई, और वो भी ना जाने कितने हजारों बरस पहले। ये अल्लाह ही उसकी मिकदार जानता है कि कब उसने रूहों को पैदा फरमाया। मगर रूहों को जब पैदा करना हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब की रूह पाक को पैदा फरमाया है, अपने हबीब की रूह पाक को पैदा फरमाया है। और उसके बाद हुजूर की रूह पाक से फिर तमाम अरवाह की तख्लीक हुई है। सबसे पहले अरवाह अंबिया की तख्लीक हुई है, अरवाह अंबिया की तख्लीक हुई, अंबिया किराम की रूहों की तख्लीक हुई है, फिर हस्बे मरातिब दीगर अरवाह की तख्लीक हुई है। इस तरह से तमाम रूहों की तख्लीक हुई है। आपको मैं बताऊं, हमारे शेख अकबर इमाम मुहिउद्दीन इब्न अरबी सैयदुल मुकाशिफीन बहुत बुलंद रुतबा वली हैं। वो फरमाते हैं कि जिस तरह जिस्मानी वजूद के मामले में आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह मोहम्मदी को अबुल अरवाह बनाया है, उनसे पहले किसी और की रूह को पैदा नहीं फरमाया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले, उनका नूर भी सबसे पहले, उनकी हकीकत पाक भी सबसे पहले पैदा फरमाई, उनकी रूह पाक को सबसे पहले पैदा फरमाया। और उसी रूह पाक की तजल्ली से दीगर अरवाह की तख्लीक हुई है, उसी नूरे अतहर की तजल्ली से दीगर अनवार की तख्लीक हुई है। जितने भी अनवार अल्लाह ने पैदा फरमाए उसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े पैदा फरमाए, जितनी रूहें पैदा फरमाई उसी रूह मोहम्मदी के तुफैल में पैदा फरमाई। मेरा अर्ज़ मुद्दा ये है कि दोस्तों, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमत और अपने फैज़ की तकसीम का मज़हर बनाया है। जिसे जो मिल रहा है मुस्तफ़ा के तवस्सुल से मिल रहा है, मुस्तफ़ा के वास्ते से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम को किसी और के वास्ते से मिल रहा हो, मुस्तफ़ा करीम को किसी और के वसीले से मिल रहा हो। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात हस्तोबूद की वो वाहिद हस्ती हैं जिन्हें रब तबारक व तआला से बराह रास्त हर रुतबा, हर कमाल, हर फैज मिलता है। रब के सिवा किसी और की तरफ से उन्हें फैज नहीं मिलता, किसी और की तरफ से उन्हें रुतबा नहीं मिलता। बाकी सारे लोगों को रसूलुल्लाह के वसीले से हर फैज मिलता है, और रसूलुल्लाह को तने तनहा बारगाह इलाही से सारा फैज और सारी रिफत व बुलंदी मिलती। ये हमारे आका की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर मामले में एकता और बेमिसाल बनाया है। हर मामले में जिसे उनसे निस्बत हो रही है वही अजमतें पा रहा है, जिसे उनसे ताल्लुक हो रही है वही रुतबे पा रहा है, जिसे उनसे वाबस्तगी हासिल हो जा रही है वही बुलंदियां पा रहा है। और जिसे बुलंदी नहीं मिली वो इसलिए नहीं मिली कि वो हबीब के दर से वाबस्ता नहीं था, वो रसूल के दर से वाबस्ता नहीं था। रसूलुल्लाह से वाबस्तगी होती तो बुलंदी यकीनन मिलना थी, बुलंदी यकीनन मिलना थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसूलुल्लाह से कोई वाबस्ता भी हो, जुड़ा भी हो, और उसे बुलंदी ही ना मिले, उसे बुलंदी ही ना मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं इंसानों की और दीगर की बात बाद में करता हूं, जरा जमीन की मैं बात कर लेता हूं। किसकी? जमीन की। गालिबन इससे पहले एक आध बार कहीं तकरीर में मैं ये बात कर चुका हूं, हो सकता है किसी ने रिकॉर्डिंग सुनी हो, लेकिन बड़ी ईमान अफरोज बात है। सैयद साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। हम कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला रिफतें और बुलंदियां और दर्जे अता फरमाता है। जिसको उनसे निस्बत वो कमाल वाला हो जाता है, जिसको उनसे जितनी गहरी निस्बत वो उतनी ही ज्यादा अजमतों वाला हो जाता है। अब इसको मैं एक मिसाल से पहले समझा दूं कि कैसे रसूलुल्लाह से वाबस्तगी बंदे को कमाल तक पहुंचा दिया करती है। हमारा और आपका ईमान है कि रसूलों और नबियों के बाद, रसूलों और
नबियों के बाद सबसे अफजल व आला, सबसे बुलंदो बाला सहाबा किराम की जमात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला बनाया है, उनसे अफजल किसी और को नहीं बनाया। और इतना यह भी याद रखिएगा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 जो अंबियाए किराम आए, उनमें बहुत सारे अंबियाए किराम के हाथों पे ईमान लाने वाले उनके ज़माने के मुसलमान जो थे वो उन नबियों के सहाबी माने जाते हैं। उन नबियों के क्या माने जाते हैं? सहाबी। उन्होंने उन अंबियाए किराम के हाथों पे ईमान कबूल किया, उन अंबियाए किराम की ज़ियारत का उन्हें शरफ मिला, उन अंबियाए किराम पर ईमान ला करके उनकी सोहबत का उन्हें शरफ मिला, रुतबा मिला। उन नबियों के वो सहाबी हैं। और हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पे जो ईमान लाए, हमारे आका की ज़ियारत का जिन्हें शरफ मिला, जिन्होंने हमारे आका को ईमान के साथ देखा, उन्हें हमारे आका का सहाबी कहा जाता है। कुरान और हदीस, अक़वाले अइम्मा मुज्तहिदीन, अक़वाले सूफिया, अक़वाले बुजुर्गान दीन हज़ारों की तादाद में हमारी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमें याद भी हैं, जिनमें साफ साफ लिखा गया है कि हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा तक ये तमाम जो अंबियाए किराम हैं, इनके जो असहाब हैं, वो सारे असहाब एक तरफ और रसूलुल्लाह के असहाब एक तरफ। अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदक़े उनके सहाबा को भी दीगर नबियों के सहाबा से अफजल आला बनाया है। अब नबियों और रसूलों के बाद अगर इस कायनात में हजरत आदम से लेकर के कयामत तक नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला अगर कोई जमात है तो वो मुस्तफ़ा के जानेसारों की जमात है, जिसे हम सहाबा किराम कहा करते हैं। और ये रुतबा सहाबा को क्यों मिला? रसूलुल्लाह के सदक़े मिला है, रसूलुल्लाह की ज़ियारत के सदक़े मिला है, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के सदक़े मिला है, रसूलुल्लाह पर जानेसारी के सदक़े मिला है। मैंने क्या कहा? उनके दर से जिसे वाबस्तगी हुई वो अज़मतों वाला हो गया, उनसे जो जुड़ गया वो हर कमाल का जामे होता गया। अपनी अहलियत के एतबार से, अपनी सलाहियत के एतबार से वो हर फैज़, हर रुतबा, हर नेमत पाता गया। कोई रोकने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा करीम अजवदुल अजवदीन रब तबारक व तआला के ऐसे करीम बंदे हैं जो अपने दर से वाबस्ता होने वालों को दुनिया की नेमतों से भी माला माल फरमाते हैं और उक़बा की नेमतों से भी माला माल फरमाते हैं। एक मिसाल मैं आपको देता चलूं, सबसे ज़्यादा वाबस्तगी, सबसे ज़्यादा कुर्ब, सबसे ज़्यादा हुजूर की बारगाह में ताल्लुक जिस सहाबी का है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, उन्हें सिद्दीक़ के लक़ब से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कुर्ब और ताल्लुक जिन्हें हासिल रहा है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक लंबी मिसाल, छोटी सी मिसाल सरसरी तौर पे मैं आपके सामने रख दूं। आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूहों की तख्लीक फरमाई, सिद्दीक़ अकबर की रूह वहाँ हाजिर रही, सिद्दीक़ अकबर की रूह वहाँ बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर रही। सैयदुल मुकाशिफीन शेख अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको अल फुतूहातुल मक्किया के अंदर लिखा है कि मुस्तफ़ा करीम की रूह अतहर की खिदमत में अबू बकर की रूह वहाँ भी हाजिर थी, आलम अरवाह में वहाँ हाजिर हैं। दुनिया में सरकार तशरीफ़ लाते हैं तो उनके तशरीफ़ लाने के 2 साल के बाद सिद्दीक़ अकबर भी दुनिया में पैदा होते हैं, होश संभालते हैं, दोस्ती होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी हुजूर की खिदमत में हाजिर रहे। जबकि हुजूर ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया है, तब भी वो हुजूर के साथ हैं। ऐलान नबूवत फरमाया सरकार ने, जैसे ही सुना फौरन तस्दीक कर दी। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सच्चे हैं, वो सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। फिर जब सरकार के पर्दा फरमाने के बाद 2 साल बाद सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, कब्र शरीफ कहाँ, जगह मिली कहाँ? हुजूर के पहलू में, हुजूर के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। अब क़यामत तक वहाँ हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पहलू में आराम करते रहेंगे। और हुजूर ने फरमा दिया है, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन आएगा, अबू बकर इधर, उमर इधर, हम इस तरह से क़यामत के दिन उठेंगे, हाथों में, मुस्तफ़ा के हाथों में अबू बकर उमर का हाथ होगा। अब बताओ, ये हुजूर की खिदमत में हाजिरी का देख रहे हो रुतबा, हाजिरी का शरफ, हुजूर से ताल्लुक आलम अरवाह में भी है, दुनिया की जिंदगी में भी है, खबरे अतहर में भी है, मैदान महशर में भी है, जन्नतुल फिरदौस में भी हुजूर का पड़ोस है। कहना यह है कि ये जो सारे रुतबे सिद्दीक़ अकबर को मिले हैं, मुस्तफ़ा की कुर्बत के वसीले से मिले हैं।
हुजूर अजमतें बांटने वाले हैं, हुजूर नवाजिशें करने वाले हैं, उनसे वाबस्तगी तो कायम रखो सुन्नियों। अरे अपना वो जमाना तो याद करो जब पूरी दुनिया में अहले सुन्नत का गलबा था, इज्जत और शान अहले सुन्नत की थी, कुव्वत और गलबा, सियासत, ताकत, सब कुछ अहले सुन्नत के हाथों में था। जानते हो राज क्या है? तब तुम इश्क मुस्तफा की जीती जागती तस्वीर थे, तब तुम इश्क मुस्तफा के पैकर थे। दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं लड़ सकती थी। साहबे किराम का इश्क रसूल मालूम है ना, मालूम है। अभी मैं इस पे गुफ्तगू करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बात मुकम्मल कर लूँ जो मैं कर रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नेमत तकसीम फरमाने वाले हैं। हर चीज़ को जिसको उनसे निस्बत और ताल्लुक बनता है वो अजमतों वाली हो जाया करती है, वो शरफ और कमाल वाली हो जाती है। आप सब ने एक आम सी मिसाल दूंगा, छोटी सी, जो सबको समझ में आ जाए। बज़ाहिर छोटी है मगर बात बहुत बड़ी है। आप सब जानते होंगे कि सरकार के हिजरत फरमाने से पहले मदीना एक आम शहर था, एक आम शहर था ना। हाँ? मक्का की तरह कोई उसका माजी, कोई शानदार माजी जहां बैतुल्लाह बना हुआ हो, जहां अंबिया किराम तशरीफ लाए हों, जहां हज़रत इब्राहिम तशरीफ लाए हों, हज़रत इस्माइल रहे हों, उनकी औलादें रही हों, ऐसा कुछ नहीं। मदीना एक आम शहर माना जाता था, यसरिब कहा जाता था। बीमारियां थी, वबाएं थी, तरह तरह की बीमारियां वहां पाई जाती थी। यसरिब, बच्चे हमारे जो है यसरब यसरब कह रहे हैं, यसरिब लफ्ज है। तो बहरहाल यसरिब कहा जाता था, बीमारियों का घर उसे कहा जाता था। सरकार जब तक हिजरत फरमाया के मदीना तशरीफ नहीं लाए थे तब तक तो वो बीमारियों का घर कहा जाता था, बीमारियों का शहर कहा जाता था। मगर कुर्बान जाऊं उन अजमतों वाले, अर्श की रिफातों वाले उन मुबारक कदमों पे हम कुर्बान जाएं, बल्कि उन कदमों से लगने वाली धूल पे हम कुर्बान जाएं कि जब वो यहाँ मदीने में पड़ते हैं, मदीने में मुस्तफ़ा के कदम पड़े, आका का इरशाद हुआ तो राबुहा शिफाउन, मदीने की मिट्टी अब खाके शिफा है का कुर्बान जाओ मुसलमानों उन कदमों की अजमत पे। कितनी अजमतों वाले वो कदम है कि वो रुए जमीन जो बीमारियों की जमीन है, वहां वो जाने मसीहा जब तशरीफ लाते हैं, वो कदम जब उस जमीन पे पड़ते हैं तो सिर्फ बीमारियां नहीं दूर होती हैं, बीमारियां तो दूर ही हुई, अब वो जमीन, वो मिट्टी भी बीमारियों के लिए शिफा बन गई है, बीमारियों का इलाज बन के आ गई है। कैसे ये रुतबा मिला मदीने की मिट्टी को? कदमे पाके मुस्तफा से निस्बत हो गई तो मिट्टी भी खाके शिफा बन गई, कदमे रसूल से ताल्लुक हो गया तो मिट्टी खाके शिफा बन गई। एक बुजुर्ग हैं 700 साल पहले के, बहुत बुलंद रुतबा आलिम गुजरे हैं, इमाम इब्नुल हाज मक्की मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बुलंद रुतबा आलिम। इन्हीं को एक बार वो सफेद दाग हो गया किसी वजह से, तो अब जाहिर सी बात है अब सफेद दाग हो जाए अगर तो आदमी थोड़ा परेशान होगा, मगर बुजुर्गों की शान भी अलग होती है। बहरहाल सोए, किस्मत बेदार हुई, ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया, हदीस शरीफ सुनी थी ना, अर्ज की या रसूलल्लाह ज़ईफ हदीस थी, हदीस ज़ईफ थी, इसलिए उस पर अमल नहीं किया। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ मंसूब थी, अमल कर लेता, मेरा नाम था, अमल कर लेता, मफहूम ये है। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, वो दस्ते शिफा जब इनके जिस्म पर सरकार ने फेरा है, ख्वाब में जब बेदार होते हैं तो वो सफेद दाग जो सोने से पहले जिस्म पे नुमाया था अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है, सरकार के दस्ते करम से अब शिफा हासिल हो चुकी है। ये इमाम इब्नुल हाज मक्की हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है सरकार की बारगाह अतहर की ज़ियारत पे। हमारी पहचान सुनिएगा, हम सुन्नियों की पहचान इश्क है, हम सुन्नियों की पहचान इश्क है, इश्क वाली बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में भी इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन रहे और हमारी आने वाली नस्लें भी इश्क मुस्तफ़ा में तड़पती रहें, ये हम चाहते हैं, इसीलिए हम इश्क की बात करते हैं। इमाम इब्नुल हाज मक्की ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी के बारे में एक किताब लिखी है, उसमें एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो बात करूं उसके बाद फिर मैं आपसे और मजीद चीजों के लिए मुखातब हूंगा। लिखते हैं
कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में जलवा फरमा रहे तब तक मदीना यसरिब था, बीमारियों का घर था, मगर सरकार तशरीफ लाए, उनके कदमे नाज मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर पड़े तो जो कल तक यसरिब कहा जाता था अब सरकार की जुबान मुबारक से वो ताबा और तैबा हो गया, पाकीज़ा और पाक हो गया, पाकीज़ा और पाक हो गया। और इतना ही नहीं, फरमाते हैं हुजूर के कदमे मुबारक मदीने के बाजार और मदीने की बाहरी जमीन पर कम पड़े, उसकी मिट्टी खाके शिफा बन गई, खाके शिफा। उससे ज्यादा मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार के कदम पड़े, जितना शहर में पड़े उससे ज्यादा मस्जिद नबवी शरीफ में पड़े। सरकार 5 वक्त की नमाजें अदा फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, सरकार सहाबा को मुखातब फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते, सरकार वफूद से मिलने के लिए, आने वालों से मिलने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते, सरकार कहीं गजवे से वापस तशरीफ लाते, मस्जिद में तशरीफ लाते। यानी शहर की बनिस्बत मस्जिद में सरकार का तशरीफ ले जाना ज्यादा होता। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए गौर करो, थोड़ी देर के लिए गौर करो, मस्जिद शरीफ जो सरकार की है, सरकार के तशरीफ लाने से पहले वो एक आम टुकड़ा था जमीन का कि नहीं था? आम टुकड़ा था या उसकी कोई तारीख थी? तारीख तो नहीं थी, एक आम टुकड़ा था जमीन का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने कदमे नाज से उस सरजमीन को नवाज दिया, अब उसके बाद वहां मस्जिद तामीर फरमा दी। तो गौर करो मुसलमानों कि वो मस्जिद शरीफ जो पहले जमीन का एक आम टुकड़ा मानी जाती थी, अब सरकार के कदमों से उसे निस्बत हो गई, सरकार के दस्ते करम ने उसे तामीर कर दिया, सरकार ने उसे बना दिया। अब मदीने की जमीन का वो टुकड़ा जो कल तक आम कहा जाता था, अब उसके रुतबे का आलम यह हो गया है कि बैतुल्लाहिल हराम, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब अगर 1 लाख नमाजों के बराबर है, तो रसूलुल्लाह के कदमे नाज जिस मस्जिद में पड़े हैं, उस मस्जिद पाक जो रसूलुल्लाह की मस्जिद है, वहां अब बंदा नमाज पढ़ेगा, एक नमाज पर 1000 या एक रिवायत के मुताबिक 50,000 नमाजों का सवाब अता किया जाएगा। नारे रिसालत।